इस वर्ष जंगल की स्थिति बहुत ही दयनीय और संकटपूर्ण हो चुकी थी। भयंकर गर्मी और बारिश न होने के कारण पूरे जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था। इस विनाशकारी सूखे की वजह से जंगल के लगभग सभी छोटे और फलदार पेड़ पौधे पूरी तरह से सूखकर मरने लगे थे। केवल वही कुछ चुनिंदा और बहुत ज्यादा पुराने विशाल पेड़ बचे थे, जिनकी जड़ें जमीन की गहराई तक जाकर पानी सोख रही थीं। बाकी पूरा जंगल एक बंजर रेगिस्तान की तरह नजर आने लगा था। इस प्राकृतिक आपदा के कारण जंगल की बेकसूर पक्षियों के सामने खाने पीने की लाले पड़ गए थे। हमारी चिंकी चिड़िया के घोंसले में भी बच्चों के लिए रखा हुआ राशन और सारा दाना पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डूबी हुई थी। जहाँ एक तरफ पूरा जंगल भूख से तड़प रहा था, वहीं दूसरी तरफ जंगल में रहने वाला चालाक और बेईमान कालू कौवा इस आपदा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कालू का घोंसला जंगल के सबसे पुराने और गहरे जड़ों वाले पेड़ पर था, जिसकी वजह से इस सूखे में भी उसका पेड़ लहलहा रहा था और उस पर ढेर सारे फल आ रहे थे। कालू ने इस विपत्ति को एक व्यापार बना लिया था। वो जंगल के भूखे और लाचार पक्षियों को बहुत ही ऊंचे और महंगे दामों पर फल बेच रहा था। पक्षी अपनी जान बचाने के लिए मजबूर थे और अपनी जमा पूंजी देकर कालू से फल खरीद रहे थे, जिससे कालू कौवा रातों रात बहुत अमीर हो गया था और पूरी जंगल में कालू सेठ के नाम से जाना जाने लगा था। उसकी तिजोरी पैसों से भरती जा रही थी, लेकिन उसका लालच कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दोपहर से पेट में अजीब सी मरोड़ उठ रही है। घर में जो मटर के थोड़े बहुत दाने बचे थे वो कल ही खत्म हो गए थे। मम्मा, क्या आज रात भी हमें बिना कुछ खाए ही ऐसे ही सो जाना पड़ेगा? बाहर सब लोग कह रहे हैं कि जंगल के सारे पेड़ सूख गए हैं। क्या अब हमें कभी खाने को मीठे फल नहीं मिलेंगे मम्मा? हाँ मम्मा, भूख के मारे मुझसे तो अब अपनी किताबें भी नहीं पकड़ी जा रही हैं। भैया भी दोपहर से भूखा बैठा है। मम्मा, आप कालू सेठ के पास जाकर हमारे लिए थोड़े से फल क्यों नहीं ले आती? सुना है उनके पेड़ पर बहुत सारे फल हैं। प्लीज मम्मा, हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना, वरना हम भूख से बीमार हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों रोना बंद करो। अपनी मम्मा पर भरोसा रखो। जब तक तुम्हारी मम्मा जिंदा है, वो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगी। मुझे पता है कि घर का सारा दाना खत्म हो चुका है और बाहर सूखा बहुत भयानक है। कालू सेठ फल बहुत महंगे बेच रहा है और मेरे पास इस वक्त एक भी पैसा नहीं बचा है। लेकिन तुम दोनों घबराओ मत, मैं अभी कालू सेठ के पास जाती हूँ। मैं उससे कुछ पैसे उधार मांग कर लाऊंगी और बाजार से तुम दोनों के लिए पेट भर कर खाना लेकर आऊंगी। तुम दोनों यहीं रुकना और भगवान का नाम लेना। मैं अभी आती हूँ। राम राम कालू सेठ, भगवान आपकी तिजोरी हमेशा भरी रखे। सेठ, मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। सूखे की वजह से मेरे खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ कि मुझे बस 500 पैसे उधार दे दीजिए। जैसे ही स्थिति थोड़ी ठीक होगी, मैं आपकी पाई पाई मेहनत करके चुका दूंगी। प्लीज सेठ, मना मत कीजिएगा। अरे चिंकी चिड़िया, तुम मेरे पास उधार मांगने आई हो और वो भी सिर्फ 500 पैसे? तुम मुझे कोई छोटा मोटा व्यापारी समझती हो क्या? सुन कान खोलकर, इस कालू सेठ का एक नियम है। इतने छोटे मोटे रुपयों के ब्याज से तो मेरी चाय का खर्च भी नहीं निकलता। 500 पैसे के ब्याज से मुझे क्या फायदा होगा? अगर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए तो कम से कम 10,000 पैसे का कर्ज लेना होगा। मैं 10,000 पैसे से कम पर किसी को ब्याज पर पैसे नहीं देता। लेना है तो बोलो, वरना अपना रास्ता नापो। मेरे पास फालतू का समय नहीं है। हे भगवान, 10,000 पैसे! इतने पैसों का भारी ब्याज मैं कैसे चुका पाऊंगी? लेकिन अगर मैंने आज ये पैसे नहीं लिए तो मेरे बच्चे सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। वे भूख के मारे दम तोड़ देंगे। मुझे अपने बच्चों की जान बचाने के लिए ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। ठीक है कालू सेठ, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे 10,000 पैसे ही उधार दे दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं और इस संकट से बाहर निकल सकूं। हाँ, ये हुई ना कोई समझदारी वाली बात। लो पकड़ो ये भारी थैली, इसमें पूरे 10,000 पैसे हैं। याद रखना चिंकी, ये पैसा मुफ्त का नहीं है। इस पर हर महीने का भारी ब्याज जुड़ेगा। अगर समय पर पैसा वापस नहीं आया तो मैं तुम्हारा खेत और तुम्हारा घोंसला सब कुछ हड़प लूंगा।
अब जाओ यहाँ से और अपने बच्चों को खिलाओ। चिंकी ने मजबूर होकर कालू सेठ की वो शर्त मान ली और 10,000 पैसे का एक बहुत बड़ा कर्ज अपने सिर पर ले लिया। वो पैसे लेकर अपने घोंसले की तरफ लौट आई और उसने अपने भूखे बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाया। बच्चे तो खाना खाकर सुनहरे सपने देखते हुए सो गए, लेकिन चिंकी की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। चिंकी ने कालू सेठ से 10,000 रुपए का भारी कर्ज तो ले लिया था और अपने बच्चों को पेट भरकर खाना भी खिला दिया था, लेकिन वो जानती थी कि ये राहत बहुत ही कम समय के लिए है। चिंकी सुबह सुबह उठकर घोंसले के कोने में बैठकर हिसाब लगाने लगी। वो देख रही थी कि बाजार में फल इतने महंगे हैं कि अगर वो रोज इसी तरह फल खरीदकर बच्चों को खिलाती रही तो ये 10,000 पैसे अगले 15 दिनों के भीतर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। उसके बाद पैसे भी खत्म हो जाएंगे, कालू सेठ का कर्ज और ब्याज सिर पर खड़ा रहेगा और बच्चे फिर से भूख से तड़पने लगेंगे। चिंकी इस समस्या से निकलने के लिए गहरी सोच में डूब गई। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने एक पानी वाला मोटर खरीद लिया। चिंकी ने बिना समय गवाए पैसों की थैली उठाई और सीधे जंगल के बाजार की तरफ उड़ चली। वो खेती बाड़ी की मशीनों वाली दुकान पर पहुंची। वहां तरह तरह के वाटर पंप और जनरेटर रखे हुए थे। चिंकी को एक जगह पर खड़े होकर मशीनों को देखते देख दुकान का मालिक मिठू तोता हैरान रह गया। राम राम मिठू भाई, उम्मीद है आपका धंधा इस सूखे में भी ठीक चल रहा होगा। मुझे कोई ऐसी मशीन दिखाओ जो जमीन की गहराई से पानी खींच सके और मेरे सूखे फलों के खेत को फिर से नया जीवन दे सके। जरा वो नीली वाली मोटर दिखाना भाई। अरे चिंकी बहन, राम राम। तुम इतनी बड़ी पानी की मोटर का क्या करोगी? इस सूखे में तो बड़े बड़े पक्षियों ने खेती करना छोड़ दिया है। देखो बहन, ये जो नीली वाली मोटर देख रही हो, ये जंगल की सबसे आधुनिक वाटरप्रूफ मोटर है। ये जमीन की बहुत गहराई से, जहाँ पानी का स्तर नीचे चला गया है, वहां से भी ठंडा और साफ पानी खींचकर बाहर निकाल सकती है। इसके ऊपर अगर पानी भी गिर जाए तो भी ये खराब नहीं होती। लेकिन बहन, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये पूरे 7,000 रुपए की है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? क्योंकि इस सूखे के दौर में मैं किसी को उधार नहीं दे सकता। तुम उधार की चिंता मत करो मिठू भाई, मेरे पास पूरे पैसे हैं। ये लो 7,000 पैसे और ये शानदार मोटर तुरंत पैक कर दो। भले ही मेरी जेब खाली हो जाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये मोटर मेरे बच्चों की तकदीर और इस सूखे जंगल की तस्वीर दोनों बदल कर रख देगी। चिंकी मोटर को लेकर अपने खेत में आई। उसके दोनों बच्चे चिंटू और पिंटू भी अपनी मम्मा की मदद करने के लिए खेत में पहुंच गए थे। तीनों ने मिलकर कड़ी मशक्कत की, धूप में पसीना बहाया और उस भारी मोटर को खेत के पास बने पुरानी कुएं के गहरे पाइप से जोड़ दिया। जब सारा कनेक्शन पूरा हो गया तो चिंकी ने कांपते हाथों से मोटर का बटन चालू किया। कुछ ही सेकंड के सन्नाटे के बाद मोटर गरजी और कुएं की गहराई से मीठा, ठंडा और साफ पानी सफेद फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। सूखी फटी हुई जमीन उस पानी को पाकर मानो तृप्त हो गई। वाह मम्मा, कमाल हो गया। देखो कितना सारा पानी निकल रहा है। हमारी सूखी हुई मटर के पौधे जो मुरझाकर जमीन पर गिर गए थे, इस ठंडे पानी को पाकर फिर से सीधे खड़े होने लगे हैं। मम्मा, आप सचमुच बहुत समझदार हो। कालू सेठ से लिए पैसों से अगर हम सिर्फ फल खरीदते तो वो खत्म हो जाते, लेकिन आपने तो पानी का इंतजाम करके हमारी पूरी फसल को ही नया जीवन दे दिया। चिंकी की बुद्धिमानी और दिन रात की मेहनत रंग लाई। अगले 7 दिनों के भीतर जादू सा हो गया। जहाँ पूरा जंगल सूखे से बेहाल था, वहीं चिंकी का मटर का खेत पानी की सही सिंचाई की वजह से हरा भरा और लहलहाता हुआ नजर आने लगा। पौधों पर बड़े बड़े रसीले और स्वादिष्ट फल आ चुके थे। जब जंगल के दूसरे लाचार पक्षियों को पता चला कि चिंकी बहुत ही कम और जायज दामों में फल बेच रही है, तो सब के सब कालू सेठ का महंगा फल छोड़कर चिंकी के पास आने लगे। अरे भाइयों बहनों, जरा देखो चिंकी का खेत कितना सुंदर और हरा भरा हो गया है। वो हम सबको इतने रसीले फल सिर्फ चंद पैसों में दे रही है। हमें उस लालची और बेईमान कालू सेठ के पास जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो कालू तो हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमें लूट रहा था और अमीर बन रहा था। अब से हम सब सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंकी बहन से ही फल खरीदेंगे। कालू सेठ को उसकी चालाकी का सबक मिलना ही चाहिए। धीरे धीरे कालू सेठ का पूरा धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। उसकी दुकान पर अब एक भी पक्षी जाने को तैयार नहीं था।
कालू सेठ अपनी सोनी तिजोरी और दुकान को देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। उसने दूर से देखा कि चिंकी के खेत में पक्षियों का मेला लगा हुआ है और उसकी कमाई आसमान छू रही है। कालू के दिल में जलन और नफरत की एक भयानक आग सुलगने लगी। अपनी इस बर्बादी का कारण जानने के लिए कालू सेठ उड़ता हुआ सीधे चिंकी चिड़िया के खेत की तरफ आया। जैसे ही उसने खेत के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां पूरे जंगल की जमीन सूखी और फटी पड़ी थी, वहीं चिंकी का खेत किसी स्वर्ग की तरह हरा भरा और रसीले फलों से लदा हुआ था। कालू ने ध्यान से देखा कि खेत के बीचों बीच एक चमचमाती हुई नीली रंग की पानी की मोटर लगी हुई है, जो कुएं की गहराई से मीठा पानी उगल रही है। कालू समझ गया कि चिंकी ने उसके दिए हुए उधार के पैसों से ये मोटर खरीदी है। ये देखकर कालू की छाती पर सांप लौटने लगा और वो जलन के मारे लाल पीला हो गया। ओए चिंकी चिड़िया, बहुत बड़ी जमींदार बन बैठी है क्या? जरा इधर देख, आज मैं यहाँ तेरी ये लहलहाती हुई फसल और ये नाचती हुई पानी की मोटर देखने नहीं आया हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि तूने मेरे ही दिए हुए 10,000 से ये मोटर खरीदी है और अब मेरे ही ग्राहकों को सस्ते फल बेचकर मेरा धंधा बंद करवा दिया है। तूने मेरे पेट पर लात मारी है चिंकी। अब मुझे तुझ पर कोई तरस नहीं आने वाला। आज मैं अपना पूरा हिसाब किताब चुकता करने आया हूँ। निकाल मेरे पैसे। मैंने पूरा ब्याज जोड़ लिया है। तेरा सारा मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर पूरा 40,000 पैसा बनता है। अभी के अभी मुझे मेरे 40,000 पैसे वापस कर, वरना मैं इसी वक्त तेरी इस मोटर को उखाड़कर अपने घर ले जाऊंगा और तेरे इस पूरे खेत को नीलाम कर दूंगा। अरे ओ लालची और मक्कार कालू सेठ, अपनी ये झूठी और बेईमानी की डायरी मेरे सामने बंद कर और अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दे। तू क्या सोचता है कि मैं एक लाचार और अकेली चिड़िया हूँ तो तू मुझे डरा धमका कर लूट लेगा? अरे ओ लालची कालू, तूने मुझे सिर्फ 10,000 रुपए उधार दिए थे, कोई 10 लाख नहीं दिए थे। अभी सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं और तू कहता है कि तेरा ब्याज जुड़कर 40,000 हो गया। क्या जंगल का कोई कानून नहीं है? मैंने भी सारा हिसाब किताब बहुत अच्छे से सीखा है। तेरा सारा का सारा मूलधन और इस कड़कते सूखे का भारी ब्याज जोड़कर भी केवल 11,000 ही बनते हैं। ये ले, इस थैली में पूरे 11,000 हैं। इसे अपने इस भूखे और लालची मुंह में ठूस ले और अभी के अभी मेरे इस ईमानदार खेत से दफा हो जा। अगर दोबारा मेरे बच्चों या मेरी इस मोटर के आसपास भी दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपमान और बदले की आग उसके दिमाग में 24 घंटे सुलग रही थी। उसने ठान लिया था कि जब तक वो चिंकी की उस पानी की मोटर को तबाह नहीं कर देगा, तब तक उसे चैन की नींद नहीं आएगी। रात के घने अंधेरे में जब सारा जंगल सो रहा था, कालू सेठ दबी पाँव में पानी की एक बहुत बड़ी बाल्टी लेकर चिंकी के खेत में घुसा। वो सीधे उस मोटर के पास पहुंचा और उसने सोचा कि अगर वो इस बिजली की मोटर के ऊपर पूरा पानी डाल देगा तो मोटर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और चिंकी की ये मोटर हमेशा के लिए जल जाएगी। कालू ने मुस्कुराते हुए बाल्टी उठाई और मोटर के ऊपर पानी उड़ेल दिया। वो सोच रहा था कि पानी जाते ही मोटर के भीतर के तार आपस में टकराएंगे, भयंकर शॉर्ट सर्किट होगा और चिंकी की ये मोटर पल भर में जलकर कबाड़ बन जाएगी। पानी डालने के बाद कालू सेठ पीछे हटकर खड़ा हो गया और बड़ी उत्सुकता से मोटर से धुआं निकलने का इंतजार करने लगा। अरे ये क्या बकवास है? ये कैसे हो सकता है? मैंने इस पूरी मशीन के ऊपर एक नहीं बल्कि 2-2 बाल्टी भरकर पानी डाला है। इस बिजली की मोटर को तो अब तक पूरी तरह जलकर खाक हो जाना चाहिए था। इससे धुआं क्यों नहीं निकल रहा? ये मशीन वैसी की वैसी ही क्यों खड़ी है? क्या चिंकी ने इस पर कोई जादू टोना कर दिया है? नहीं, मुझे एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। शायद पानी इसके अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुंचा। मैं इस पूरी मशीन को ही बर्बाद करके दम लूंगा, वरना मेरा नाम भी कालू सेठ नहीं। चालाक कालू सेठ ये बात बिल्कुल भूल गया था कि जब चिंकी ने बाजार से ये मोटर खरीदी थी तो दुकानदार मिट्ठू तोते ने साफ साफ कहा था कि ये जंगल की सबसे बेहतर वाटरप्रूफ मोटर है। इसके ऊपर चाहे कितना भी पानी गिर जाए या कितनी भी बारिश हो जाए, इसके अंदरूनी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। कालू की ये गंदी चाल पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। अरे भाइयों बहनों, जरा दौड़कर आगे आओ और देखो,
ये काला और दुष्ट कालू सेठ रात के इस अंधेरे में यहाँ चिंकी बहन के खेत में क्या गुल खिला रहा है। इसके हाथ में पानी की बाल्टी देखो। ये हमारी चिंकी बहन की पानी की मोटर को खराब करने की कोशिश कर रहा था ताकि हम सब फिर से भूख से तड़पने लगें और इसकी महंगी दुकान पर भीख मांगने जाएं। पकड़ो इस चोर को। अरे ओ धोखेबाज कालू, दिन के उजाले में तो तू बड़ा सेठ बनकर घूमता है और रात के अंधेरे में चोरों की तरह दूसरों की तरक्की से जलकर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। हम सब काफी देर से झाड़ियों के पीछे छुपकर तेरी ये घटिया करतूत देख रहे थे। तूने सोचा था कि तू चिंकी की मोटर खराब कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज तू हमारे चंगुल से बचकर नहीं जा सकता। सारे पक्षी मिलकर कालू की पिटाई कर देते हैं, जिससे कालू सुधर जाता है और दोबारा किसी को भी परेशान नहीं करता। चिंकी चिड़िया की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।